हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय विषयों के भूगोल की। दोस्तों हमने 4 पार्ट जो है इसके अपलोड कर दिए हैं। आज दोस्तों हम 5 पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। और दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, जिससे आपको नित्य नए नए टॉपिक पे वीडियो मिलती रहे। बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज से हम करेंगे 51 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो है पीछे हमने 4 पार्ट के अंदर अपडेट किए थे। और दोस्तों आज तक के हमारे जो है 300% भूगोल के, भौतिक भूगोल और भारत के विश्व के भूगोल के हमने कवर कर दिए हैं। वो वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। दोस्तों एक टाइप से ये आपका सेल्फ टेस्ट भी है, आप भी इसमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित इसके भाग है। तो दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय भाग पठार पूछा जाए कि मेघालय के अंदर कौन सा पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार है, वहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और गारो खासी और जयंतिया दोस्तों जो है मेघालय के अंदर ये 3 पहाड़ियां हैं, इसलिए दोस्तों जो है पूरे जो है भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी है, हमारी जो है भारत की जो आकृति है वो इस टाइप से है नीचे से। तो दोस्तों जो हमारी पूरी इंडिया की बात करूं मैं तो यहाँ पे जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों यहाँ से जो मानसून उठता है, यहाँ से जो हवाएं चलती है वो जल उठाकर दोस्तों इस साइड चलती है, इस साइड चलती है। तो यहाँ दोस्तों हमारा मेघालय आता है। और मेघालय के अंदर दोस्तों 3 पहाड़ियाँ हमारी गारो खासी जयंती है, जिसके अंदर वर्षा जो है सबसे ज्यादा होती है, इनके साथ हवा टकराती है और सारा का सारा जल दोस्तों यहीं गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी तट के भाग की बात पूछी गई है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी रहेगा। कोरोमंडल तट जो है दोस्तों वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पूर्वी तट का भाग है। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे बाकी के पश्चिमी तट के भाग हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हमारा ऐसे इंडिया की आकृति है, तो ये जो है हमारा ये तट अलग है और ये दोस्तों तट अलग है। इस तट से जो यहाँ जैसे कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मुंबई से महाराष्ट्र तक, गुजरात से गोवा तक, ये टोटल 6 तट है हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी की बात करें दोस्तों हम तो 53 का राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, कोरोमंडल तट के नाम से उसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे अरब सागर के अंदर स्थित है। तो इनकी उत्पत्ति दोस्तों हमारी परवाल उत्पत्ति से हुई। किससे दोस्तों? परवाल उत्पत्ति से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला दोस्तों है हमारा, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन से द्वीप है वो? तो 56 का राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो हमारा सी रहेगा। बेरन एवं नाराकोंडम द्वीप जो है वो ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, न्यू मोर द्वीप कहाँ है या किसका भाग है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 57 का राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है। तो 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो द्वीप के लिए दोस्तों दमन और द्वीप दोनों के दोनों ही द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे जो है राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी के नाम से किसको जाना जाता था? जो प्राचीन हमारे राजा महाराजा थे उनको काला पानी की सजा भी हो जाती थी। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा 59 का बी रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंदर काला पानी के नाम से भी जाना जाता था और काला पानी की यहाँ कुछ जेल्स भी थी। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा बी रहेगा। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारा दोस्तों बे ऑफ बंगाल में है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप इस प्रकार की जो है जियोग्राफी अगर पढ़ रहे हो तो दोस्तों मैप को रखें साथ में। ठीक है, भारत का एक मैप ले ले, उसको मैप को साथ में रखें ताकि आपको थोड़ी सी इसकी परिपूर्ण रूप से पता चलता रहे कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो इससे हमारी जियोग्राफी है, जियोग्राफी बिना मैप के दोस्तों नहीं पढ़ी जा सकती। तो आपको मैप पास में रखना जरूरी है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा द्वीप स्थित है, तो द्वीप दोस्तों कहाँ स्थित है? 61 का राइट ऑप्शन हमारा बी, खंबात की खाड़ी के अंदर जो गुजरात के अंदर है वहां दोस्तों द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो राइट ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों 62 का हमारा जो रामेश्वरम द्वीप है दोस्तों वो भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है, जहां पाक स्टेट भी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या पूछी गई है दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 36 द्वीप टोटल है लक्षद्वीप के समूह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे सबसे बड़ा द्वीप समूह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो दोस्तों इंडोनेशिया है। ठीक है, जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है लगभग, और दोस्तों सॉरी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और दोस्तों उसके अंदर जो है 13,000 छोटे मोटे द्वीप हैं सारे। कितने दोस्तों? 13,000 द्वीप जो है वो सारे मिलाकर हैं, इसलिए दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा थरार मरुस्थल कहाँ स्थित है? 64 का राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण की गंगोत्री है वो क्या है दोस्तों? तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थित है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के नाम से ये नाम है दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा निम्न वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी से? दोस्तों हमने अभी काला पानी किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, तो ये हमारा सफेद पानी है, तो इसको दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा डी रहेगा, सियाचिन को सफेद पानी के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थार मरुस्थल हो चुका है दोस्तों ये भी, और ये भी हो चुका है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी दोस्तों, सिकंदराबाद है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का राइट ऑप्शन 68 का ये रहेगा एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम से कोच्चि दोस्तों जो हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को कहते हैं दोस्तों हम अक्साई चीन। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्साई चीन। सियाचिन दोस्तों भारत पाकिस्तान, और अक्साई चीन दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जिस पर चीन का अधिकार है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल जहां दोस्तों बर्फ जमी रहे ऐसा मरुस्थल, तो राइट ऑप्शन 70 का हमारा ए रहेगा, लद्दाख दोस्तों एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों उसको? तो राइट ऑप्शन 72 का डी रहेगा, गोंडवाना लैंड उसको कहते हैं। पहले बार तो गोंडवाना लैंड का ही भाग था जिसको पेंजिया या टेथिस सागर जिसके चारों तरफ जो जल था उसको टेथिस सागर के रूप में जाना जाता था। फिर दोस्तों पूरा जो पृथ्वी है हमारी वर्ल्ड है ये पूरी जो है ब्लास्ट हो गई थी, जो अलग अलग टुकड़ों के अंदर बंट गई। अगर उन टुकड़ों को आज भी दोस्तों हम मिलाएं तो इस प्रकार की एक गोल की आकृति जो है वो बन जाती है पूरी पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के सबसे निकट पूछा गया दोस्तों जो भारत के मध्य में से गुजरी गई है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा इसका हमारा, कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों 74 का ए रहेगा हमारा, अगरतला जो है वो सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अगरतला किसकी राजधानी है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों ये सारे पढ़ते हैं हम। पहले तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये दोस्तों बात सही है बिल्कुल, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो ये भी सिंपल सी बात है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय ही है। सी दोस्तों है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो ये भी दोस्तों हमारी राइट बात है कि ऐसा ही कुछ रियल में है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, वो भी उपरोक्त सभी कथन जो है वो दोस्तों हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य की बात पूछी गई दोस्तों, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका हमारा, पहले पढ़ लेते हैं। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। हम दोस्तों कल पढ़ चुके हैं पर्वतीय, पठारी और दोस्तों जो है हमारा मैदानी, ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। तो 27% भाग हमारा पठारी भी है दोस्तों, ये भी सही है। जो ये है दोस्तों मैदानी भाग जो है वो हमारा 43% है दोस्तों, तो इसलिए हमारा सी जो है वो दोस्तों असत्य है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, तो ये भी बात दोस्तों हमारी सही है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका सी रहेगा हमारा कि ये कथन जो है वो असत्य है।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये दोस्तों राइट ऑप्शन 79 का बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, सी रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा दोस्तों हमारा राज्य है, केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है। भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित? दोस्तों ये राइट ऑप्शन बी रहेगा, 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, हल्के फुल्के क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम बर्बाद दोस्तों नहीं करना है। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो दोस्तों 82 का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा बी रहेगा, भारत और बांग्लादेश जो है इनके बीच में दोस्तों हमारा न्यू मोर द्वीप का जो है मध्य विवाद रहा है। अगला क्वेश्चन 81 दोस्तों हमारा रहेगा, भारत में कितने, ये हो गया दोस्तों हमारा। अब आते हैं हम 83 पर दोस्तों, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा, 17.5% जो है वो भारत जो है इस जनसंख्या का पोषण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात पूछी गई है। राइट ऑप्शन दोस्तों हम पढ़ते हैं पहले। भारत की सतल सीमा की लंबाई दोस्तों सही बात है 15,200 है। स्थल सीमा दोस्तों हमारी कौन सी है? जैसे गुजरात से ऊपर का जो हमारा जम्मू कश्मीर से दोस्तों लेकर जो पूरा दोस्तों ये हिस्सा है, जैसे यहाँ नेपाल है, यहाँ दोस्तों हमारा हिमालय है, चीन है, भूटान है और यहाँ हमारी चीन है, या मंगोलिया है दोस्तों, मंगोलिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा स्थल देश है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है दोस्तों। तो इसके अंदर की सीमा जो यहाँ से लेके यहाँ जो स्थल के साथ सीमा बनाती है उसको दोस्तों कहते हैं सीमा की लंबाई दोस्तों स्थल सीमा की, ये दोस्तों 15,200 है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर है। तो ये भी दोस्तों हमारी बात जो है वो सही है। थर्ड सी ऑप्शन दोस्तों है हमारा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये भी बात दोस्तों सही है। भारत का मुख्य स्थलखंड अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री, ये दोस्तों हमारी बात जो है वो गलत है। तो 84 का राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप मैप लेके जरूर पढ़िए, मैप लेके पढ़ने में थोड़ा मजा भी आता है और हमारे सभी चीजें जो है कवर भी हो जाती है। ज्योग्राफी दोस्तों मैप से पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप रफ कॉपी लेके एक अच्छा सा डायग्राम बना लें पूरे भारत का, जिसमें लगे कि हाँ ये भारत है रियल में, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका एक तो पूरा जो है मैप जो है समझने आना लग जाएगा और दोस्तों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जियोग्राफी पढ़ने का मजा तभी है दोस्तों जब आप मैप से पढ़ रहे हो। अगर हमारी वीडियो देख रहे हो साथ में मैप ले रखा आपने तो नो प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 85 का राइट ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। पाक जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है दोस्तों, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों हमारा पैगमेलियन है, जिसको रिंद्रा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है दोस्तों। और दोस्तों केप कैमोरिन जो है वो हमारा नोक का दक्षिणी हिस्सा है, भारत के नोक का दक्षिणी हिस्सा है वो केप कैमोरिन है दोस्तों, वहां आप इंदिरा पॉइंट नहीं लगा सकते, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई दोस्तों 7516 है ही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है और ये भी हमारी बात सही है। बढ़ते हैं दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 88 भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांट दें तो ये हमारा उत्तरी है, ये दोस्तों हमारा पूर्वी है। तो यहाँ भारत स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों ये हमारी होती है देशांतर रेखाएं और ये हमारी होती है दोस्तों अक्षांश रेखाएं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है उनकी 1 डिग्री में दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है दोस्तों। उसके लिए मैं स्पेशल एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वो अच्छे से समझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 89 हमारा है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मिजोरम से लगी हुई सीमा पूछी गई है। 89 का राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा। नागालैंड जो है वो मिजोरम के साथ सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो दोस्तों इसका 19 ऑप्शन का हमारा डी रहेगा। मणिपुर के साथ जो है वो सीमा नहीं लगती, असम और इनके साथ लगती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सीमा आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मैप अच्छे से समझ रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ है? तो राइट ऑप्शन 91 का बी रहेगा, महाराष्ट्र के साथ जो है हमारा राजस्थान सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच स्थित है? तो राइट ऑप्शन 92 का हमारा डी रहेगा दोस्तों। ये गुजरात और वह महाराष्ट्र के बीच स्थित है। आरआरबी जीजी दोस्तों 2003 के अंदर क्वेश्चन है। ये सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा नगर
किसके नाम से दोस्तों? नेफा नगर के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा नगर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जिसको ब्रह्मपुत्र कहती हैं, और अरुणाचल प्रदेश वाले उसको दिहांग के नाम से जानते हैं। और जहां से मानसरोवर झील से जो है वो निकलती है, चेमायुंगडुंग से, एक नाम है चेमायुंगडुंग, वहां से निकलती है, तो वहां उसका नाम दोस्तों सांगपो लिया जाता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसका नाम दिहांग लिया जाता है। और असम के अंदर आकर दोस्तों उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी रखा जाता है। और दोस्तों वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बना के पश्चिमी बंगाल में जल गिरा देती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों राजधानी है किसकी है? तो 94 का बी, दक्षिणी अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हमारी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो वो दोस्तों हमारी दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। तो दोस्तों जैसे जापान की राजधानी टोक्यो है, तो जापान भी दोस्तों द्वीपों में बटा हुआ है। जापान जो है वो किसमें? जलयान बनाने वाला प्रथम देश है दोस्तों जापान। और जापान की जो भूमि है दोस्तों वो उपजाऊपन नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है एक टाइप से भूखमरी की बात कर सकते हैं हम। तो दोस्तों ऐसे जो है बड़े बड़े द्वीपों में बटा हुआ, 4 ही द्वीप है मैंने उसके। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है? वो होंशु द्वीप पे है दोस्तों। कलर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो किस द्वीप के ऊपर है? तो वो दोस्तों होंशु द्वीप के अंदर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा, जैसे मदुरै है तमिलनाडु के अंदर है, मदुरै के अंदर जो एक मीनाक्षी मंदिर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा सही है। हरिद्वार जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और दोस्तों अलवर के अंदर राजस्थान है ही। तो दोस्तों झांसी जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों 98 का हमारा रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में 5 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अरब सागर और बंगाल के समुद्र तट की लंबाई लगभग हम कर चुके हैं कल, 90 ऑप्शन का सी 6100 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, और द्वीपों की संख्या मिला के दोस्तों ये हमारी लंबाई जो है ये 75 16.5 जो है किलोमीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 100 नंबर। आज दोस्तों हम 100 या 102 तक करेंगे। सियाचिन है, तो दोस्तों 100 का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा 100 का ये रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो राइट ऑप्शन 101 का हमारा ए रहेगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। और आज का दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ये दोस्तों क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है, आप इसका कमेंट में हमें आंसर जरूर बताओगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और आपने हमारे बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें दोस्तों। हमने सीरीज चला रखी है जियोग्राफी के, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन जो है अपडेट कर रहे हैं। कभी कभी दोस्तों 2 पार्ट्स 100 क्वेश्चन भी, जैसे संडे को हम 100 क्वेश्चन भी कर देते हैं। तो दोस्तों बाकी के पार्ट हमारे देखिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैप लेके देखिए दोस्तों। ठीक है।